Okay, so today we are going to start class 9, okay, chapter 1, geography, Earth as a planet. Okay, so earlier it was believed that Earth is at the center of the universe. Okay, पहले ये माना जाता था कि Earth जो है यूनिवर्स के सेंटर में है and all other bodies revolve around the Earth. Okay, अर्थ के चारों तरफ दूसरी बॉडीज क्या करती है, रिवॉल्व होती है. बट लेटर ऑन जब स्टडीज हुई तो पता चला अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. ओके, अर्थ क्या है, अर्थ भी एक दूसरी जो कि टोटल 8 प्लैनेट्स है उन्हीं की तरह एक प्लैनेट है जो सन की चारों तरफ रिवॉल्व करती है. Okay, so in this chapter we are going to study about the earth in details. Okay, so earth is the only planet in the universe that support life. Okay, it support life. universe में एक ही planet earth जो है जो life को क्या करती है, support करती है. it is also called as watery planet. ओके, इसको वाटरी प्लैनेट बोला जाता है और ब्लू प्लैनेट बोला जाता है. ऐसा क्यों बोला जाता है? जस्ट बिकॉज मोर देन 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर. 70% ऑफ द अर्थ का जो लैंड एरिया है वो किससे कवर्ड है? वाटर से. ओके, सो इट इज ऑल्सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट और वाटरी प्लैनेट. ओके, गॉट इट. So the family of the sun is called the solar system. अब solar system क्या होता है? What is the meaning of the solar system? Okay, अब the family of the sun is called solar system. Okay, so solar system होता है. So earth is also a part of the solar system. Okay, अर्थ जो है वो भी सोलर सिस्टम का पार्ट है. ओके, अब ये जो द मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम आर एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द सन. ओके, अब ये सन हो गया जो कि सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम के सेंटर में हो गया. ओके, उसके चारों तरफ एट अ सर्टेन डिस्टेंस ये क्या प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं. बहुत सारे, फॉर एग्जांपल ऐसे समझो आप, ये सन हो गया और ये दूसरे प्लैनेट्स हो गए. ओके, मीन्स दे आर एट द सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड दे रिवॉल्व अराउंड द सन. ये चारों तरफ सन के चारों तरफ घूमते हैं अलॉन्ग विद देयर सैटेलाइट. इनकी जो नेचुरल सैटेलाइट होती है उसके साथ ही ये लोग क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. गॉट इट. सन के चारों तरफ. गॉट इट. सो अब चीफ मेंबर, अब इसमें चीफ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम की चीफ मेंबर्स कौन कौन से हैं? सोलर सिस्टम के चीफ मेंबर्स, पहला प्लैनेट्स, देन सैटेलाइट्स ऑफ द प्लैनेट, देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज. अदर सेलेस्टियल बॉडीज में क्या आ जाएगा? मीटेरॉइड्स, देन एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, कॉमेट एंड मेटीरियोइड्स. ओके, व्हाट इट. मीटियोर्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? सोलर सिस्टम के अंदर आ जाएंगी. गॉट इट. सो अर्थ इज द only planet in the solar system that support life. Okay, right now I told you about the solar system. Okay, in the solar system sun is at the center. Okay, and the other planet are at certain distance. Okay, अब हम planets का distance देख लेते हैं, कौन सबसे पास है और कौन सबसे दूर है. Okay, then first we are going to, first जो है कौन सा है? Mercury, then Venus, then Earth, then Mars, then Jupiter, then Saturn, then Uranus, and at last Neptune. Okay, so ये साइज है. Okay, Saturn, Uranus and Neptune. सो जो प्लैनेट जितना पास होगा उसका टेम्परेचर कितना होगा, उतना ज़्यादा होगा. ओके, सो अर्थ जो है, अर्थ क्या है? एक ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जिसमें लाइफ पॉसिबल है. ओके, अब लाइफ क्यों पॉसिबल है? क्योंकि लाइफ फॉर्म सर्वाइवल के लिए ना तो ज़्यादा ठंडी चाहिए ना ज़्यादा
गर्मी चाहिए, मीन्स ऑप्टिमम टेम्परेचर। सो सी, अगर अर्थ का डिस्टेंस देखा जाए तो ये ना तो बहुत ज़्यादा पास है सन से और ना बहुत ज़्यादा दूर है। ओके, गॉट इट। एज अ रिजल्ट यहाँ लाइफ फॉर्म यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। गॉट इट। वेयर एज अगर यहाँ देखा जाए तो मरकरी क्या है, बहुत ज़्यादा हॉट है। ओके, देन वीनस सेम। Okay, so next we are going to study about the shape of the earth. Okay, so if you look into the shape of the earth is not a perfect sphere. Okay, earth जो है वो perfect sphere नहीं है। It bulges slightly at the centers and flatten at the poles. अब ये bulge है, okay, slightly bulge है at the you can say centers, और pole के पास क्या है, flat है। Okay, अब in older days it was believed that earth is look like a flat disk with steep edge. Okay, पहले क्या बिलीव किया जाता है, तो अर्थ जो है बिल्कुल एक फ्लैट डिस्क की तरह है एंड स्टीपर एजेस है, स्टीप एज है अर्थ की। ओके, it was only in the 5th century Indian astronomer as well as mathematician, that was Aryabhat, believed in the round shape of the earth. Okay, he said that earth is spherical in shape and it rotates on its own axis. Okay, later on in 6th century Greek philosopher that was Pythagoras said the same thing. Okay, so now today we are having convincing evidence that earth is spherical in shape. Okay, now we are going to study about the proof that the earth is spherical in shape. Okay, अब अर्थ की स्फेरिकल शेप को प्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, उन सब से हमें पता चला दैट अर्थ इज स्फेरिकल in shape. First is the Bedford level experiment, second was the sighting of a ship, then third was pole star, fourth satellite pictures, fifth lunar eclipse, then circular horizon, seventh sunrise and sunset, eighth circumnavigation, and ninth earth as a heavenly body. One by one we are going to deal. First we are going to study about the Bedford level experiment. Okay? The Bedford level experiment. Okay, अब ये जो Bedford level experiment अब ये कहाँ किया गया था, Bedford Canal, that is in England. Okay, अब इसमें क्या किया गया, 3 poles of equal size. Okay, 3 पोल equal size के equal height के, they were placed at 5 kilometer distance. 5 किलोमीटर डिस्टेंस में 3 पोल को लगाया गया। ओके, अब इसके बाद क्या किया गया, अब कैनाल के, अब इन्होंने क्या किया, यहाँ कैनाल के एक एंड से जब इन्होंने देखा तो ये जो मिडिल वाला है ये साइड स्लाइटली क्या बड़ा लग रहा था। इन्होंने हाइट सबकी सेम ले रखी थी, बट ये जो हाइट है जब एक कोने से इन्होंने देखा तो बेसिकली इसकी जो हाइट थी वो क्या थी, बड़ी लग रही थी। ओके, अब ऐसा कैसे हो सकता है, अगर अर्थ अगर फ्लैट होती तो यहाँ से अगर देखा जाता तो ये तीनों की सेम हाइट होती, बट यहाँ क्या ये स्लाइटली बड़ा लग रहा था। इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ दैट अर्थ इज कर्व, सरफेस ऑफ द अर्थ इज कर्व। ओके, अब अर्थ का सरफेस क्या है, कर्व है। बेडफोर्ड एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ। ओके, गॉट इट। इसके बाद सेकंड एक्सपेरिमेंट किया गया, साइटिंग ऑफ अ शिप। ओके, अब जब आप सी शोर के किनारे खड़े होते हो तो जब एक शिप आती है तो सबसे पहले आपको शिप का ओनली मास्ट दिखता है। मास्ट मीन्स जो सबसे हायर पोल की तरह ऊपर रहता है वो दिखता है। ओके, देन मिडिल में फिर जब और थोड़ा पास आती है तो देन डेक दिखता है, उसके बाद फनल दिखता है, एंड एट लास्ट जब बहुत क्लोज आ जाती है तो क्या, हल दिखता है। ओके, फिर कंप्लीट पिक्चर शिप की दिखती है। ओके, मीन्स शिप पूरी तरह एक साथ ही हमें दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है, जस्ट बिकॉज अर्थ सरफेस क्या है, कर्व्ड है, ऐसे है। तो ऐसे जब आएगी तो धीरे धीरे पूरा व्यू आएगा शिप का। बट अगर अर्थ फ्लैट होती, सपोज अर्थ अगर फ्लैट होती तो हमें शिप की
पूरी entire ship would have been visible at once. Okay, so इससे ये भी पता चलता है कि क्या है, अर्थ का स्फेरिकल और कर्व शेप है. Got it? Next was pole star. Okay, a pole star can be seen at 90-degree angle at the poles. Okay, north pole में pole star 90-degree angle के 90-degree एंगल पर दिखता है. ओके, एंड इट लाइज इन द लाइन विद द एक्सिस ऑफ द अर्थ एंड इट्स एंगल डिक्रीजेस टुवर्ड्स द इक्वेटर. ओके, जैसे जैसे ही हम इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं तो बेसिकली इसका जो एंगल दिखने का होता है वो क्या, डिक्रीज होता है. अब दिस कैन ओनली हैपन इन द आर्क ऑफ अ सर्कल. अब ये ऐसा कब हो सकता है, जब सर्कल का आर्क हो. ओके, अगर एक फ्लैटेंड सर्कल होगी तो बेसिकली क्या होगा, सेम हाइट पर होगा, यू कैन से पोल स्टार, एंड उसका एंगल 90 डिग्री होगा हर एक लैटिट्यूड पर, और इट वुड हैविंग सेम हाइट एट ऑल लैटिट्यूड्स. ओके, बट यहाँ क्या हो रहा है, एंगल डिक्रीज हो रहा है टुवर्ड्स द इक्वेटर. ओके, एंड एंगल डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये, इससे हमें ये पता चलता है कि बेसिकली अर्थ का सर्कल है. ओके, अर्थ इज बिहेविंग लाइक अ सर्कल, स्फेरिकल इन शेप है, इसलिए ऐसा हो रहा है. ओके, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है. गॉट इट? नेक्स्ट प्रूफ इज सैटेलाइट पिक्चर्स. ओके, सो नाउ 20th सेंचुरी में बेसिकली जब देयर वाज डेवलपमेंट इन द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी. ओके, टेक्नोलॉजी में जैसे डेवलपमेंट हुआ तो 20th सेंचुरी में स्पेस से सैटेलाइट पिक्चर्स ली गई. ओके, एंड उन सैटेलाइट पिक्चर से बेसिकली कंफर्म हो गया दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल. ओके, अर्थ का शेप कैसा है, स्फेरिकल. ओके, so satellite pictures. Next was lunar eclipse. Okay, अब lunar eclipse होता है क्या है, eclipse basically that is shadow of the earth on the surface of the moon. Okay, अब lunar eclipse के टाइम पर ये जो shadow बनती है किसकी, अर्थ की. अब ये होता क्यों है, बेसिकली जब अर्थ सन, अर्थ एंड मून तीनों एक ही एक्सिस पर आ जाते हैं तब क्या होता है, लूनर इक्लिप्स होता है. लूनर इक्लिप्स का मतलब क्या, सिंपली शैडो ऑफ द अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ द मून. ओके, सो अब ये जो शैडो बनती है अर्थ की मून के सरफेस पर, अब ये इट अपीयर्स एज एन आर्क ऑफ सर्कल, ये सर्कुलर आर्क की बनती है. एंड द शैडो इज ऑलवेज सर्कुलर. अब ये जो शैडो होती है हमेशा सर्कुलर होती है. सो इससे हमें ये पता चलता है कि अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप. नेक्स्ट इज सर्कुलर हॉरिजॉन. ओके, सो इफ यू लुक अर्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर सरफेस ऑफ द अर्थ से अगर आप ऊपर एल्टीट्यूड हाइट पर जाओगे तो बेसिकली जो हॉरिजॉन होगा अर्थ का वो कैसा होगा, वो सर्कुलर होगा, और आप जितनी हाइट पर जाओगे वो क्या होगा, वाइडन होगा. ओके, वो वाइडन होते जाएगा. ओके, अब ऐसा क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज अर्थ इज स्फेरिकल. अगर अर्थ फ्लैट होती तो बेसिकली हॉरिजॉन वुड हैव बीन द सेम फॉर ऑल हाइट. ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट फॉर सनराइज एंड सनसेट. ओके, सो बेसिकली अगर सन को देखा जाए तो सन राइजेस एट द ईस्ट एंड सनसेट एट द वेस्ट. ईस्ट से राइज होता है एंड वेस्ट में सनसेट होता है. ऐसा क्यों होता है, जस्ट बिकॉज अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट करता है, इसलिए दोज पीपल हु आर एट द ईस्ट दे सी सन एट फर्स्ट. ओके, देन द वेस्ट. ओके, सबसे पहले सन किसको दिखता है, जो ईस्ट में लोग रहते हैं. ओके, अगर अर्थ बिल्कुल एक, अब ऐसा क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज अर्थ इज सर्कुलर इन शेप, और यू कैन से स्फीयर है. ओके, बट अगर स्फीयर हो, फ्लैट डिस्क होती तो क्या होता, बेसिकली सनराइज एंड सनसेट अकर बेसिकली एट द सेम टाइम. ओके, पूरे अर्थ पर एक ही समय पर सनराइज और सनसेट होता सभी लोगों को. ओके, गॉट इट? नेक्स्ट इज सर्कमनेविगेशन.
ओके। अब ये जो सर्कमनेविगेशन में देखें तो ये जो मैगलन की शिप थी, दैट इज शिप विक्टोरिया, कंप्लीटेड द राउंड द वर्ल्ड वॉयजेस इन 1522। ओके, पूरे अर्थ का उसने चक्कर लगाया और 1522 में पूरे अर्थ का राउंड लगा के कंप्लीट किया। ओके, सो बेसिकली हिज शिप रिटर्न टू द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड। ओके, इसकी शिप कहाँ पर, जहाँ से स्टार्ट हुई थे राउंड लगाते हुए, वहीं पर आ जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि जो अर्थ का जो सरफेस है वो कैसा है, राउंड है। ओके, गॉट इट। देन next was the earth as a heavenly body. Okay, so earth is basically also a planet and यहाँ पर अर्थ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम एंड सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं दे आर हैविंग स्फेरिकल इन शेप। ओके, अब उनका सबका शेप स्फेरिकल है। अब शेप स्फेरिकल क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रोटेशन की वजह से इनका शेप स्फेरिकल हो जाता है। Okay, so earth would not be have any exception. Okay, so earth भी क्या है, spherical in shape है। Got it?